आप सबों के लिए परमेश्वर की ओर से 7 वादे हैं। मेरे दोस्त देखिए, वचन इस प्रकार कहता है ना कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और भावुक परमेश्वर हूँ, अर्थात ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हूँ। और वचन ये भी कहता है ना कि मैं विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ। और वचन ये भी कहता है कि मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। तो मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने वाला बात है ना, कंफ्यूज होने वाला है कि हर एक चीज में अलग अलग कैसे हो सकता है। देखिए मेरे दोस्त, इंसान जो जिस प्रकार करेगा ना, उस प्रकार प्रभु का प्रेम को पाएगा या उसका क्रोध को झेलेगा। जो चीज इंसान करेगा अपने अपने कर्म के अनुसार करेगा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। जगत के लोग कहते हैं ना कि जैसी करनी है वैसी भरनी। देखिए मेरे दोस्त, यदि हम परमेश्वर का वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर को प्रश्न करेंगे तो परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से, यहोवा की ओर से हमें उनका प्रेम मिलेगा। लेकिन हम यदि वचन और व्यवस्था के खिलाफ जाएंगे, जैसे प्रभु जो है वो मूर्ति पूजा से घृणा रखते हैं, और जिस चीज से प्रभु घृणा रखते हैं उस चीज को यदि हम लोग करेंगे तो हमें परमेश्वर का, यहोवा का क्रोध को झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमारा जो परमेश्वर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, उसके ओर से हम सबों के लिए, हम मसीही लोगों के लिए 7 वादे हैं। क्या क्या वादे हैं? वो वादे निम्न प्रकार के हैं। देखते हैं कि परमेश्वर ने वो क्या क्या वादा दिया है। पहला वादा नंबर 1 में कहता है, परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करेंगे। क्या कहता है? परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करेंगे। सही बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा कार्य अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पर भेजना था। यीशु की शिक्षाओं और अनुग्रह के माध्यम से हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते हैं और अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना सीखते हैं। परमेश्वर का प्रेम पाप का बहाना नहीं करता है, बल्कि यह मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबको गले लगाता है, कुछ इसे बिना शर्त के कहते हैं और अपने मन में वे ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषें बिना शर्त के हैं और उद्धार बिना शर्त के सबके लिए है। प्रभु जो है ना हमसे हमेशा प्यार करते हैं, और इतना प्यार किए कि देखो, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है ना, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम सब जो है बचाए जाए। कितना ही ज्यादा प्यार करते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा, क्या कहा? कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28:20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। वादा नंबर 2 में लिखता है, परमेश्वर आपकी शक्ति होंगे। क्या? परमेश्वर हमेशा हमारा बल है, परमेश्वर जो है हमारा गढ़ है, परमेश्वर जो है हमारा बल है, परमेश्वर जो है हमारा शक्ति है। ये सच्चाई मेरे दोस्त, ये रियलिटी है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये भजन संहिता 46:1 का वचन है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी शरण और ताकत बनने का वादा करता है। वो मुसीबत में हमेशा हमारे साथ रहता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस वचन का पूरा रूप इस प्रकार है। 1. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। 2. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। और 3. चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। वादा नंबर 3 में क्या कहता है? वादा नंबर 3, परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। सही बात है। जब हम लोगों का विपत्ति आता है, दुख आता है, जब हम लोग रोते हैं, जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग अपना दुख को शेयर करते हैं प्रभु के साथ, तो हमें अंदर से आनंद महसूस होता है। और जब वो प्रभु की ओर से जो वो शांति आता है ना, जो आनंद हम लोगों के ऊपर आता है ना, वो आनंद कुछ अलग ही प्रकार का होता है, अलग ही प्रकार का होता है ना। जो प्रभु से हमें मिलता है वो अलग ही प्रकार का होता है। ये भी सही है मेरे दोस्त कि परमेश्वर तुम्हें शांति देगा, और हमेशा प्रभु हमें शांति देता है, हर एक विपत्ति से बचाता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है ये प्रभु हमारे जीवन में करता है, जो कोई और नहीं कर सकता है वो प्रभु हमारे जीवन में करता है और हमें शांति देता है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह शांति देते हैं। 1. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी दुनिया देती है मैं तुम्हें नहीं देता। 2. यीशु को शांति का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि वह आपके और परमेश्वर और दूसरों के बीच शांति ला सकते हैं। 3. यीशु ने अपने अवतार, मृत्यु और पुनरुत्थान के जरिए लोगों के बीच शांति लाई।
4. यीशु के पास जाने और अपनी चिंताओं उन्हें सौंपने से शांति मिलती है। और 5. यीशु हमेशा मुश्किल समय में मदद के लिए मौजूद रहते हैं। और वादा नंबर चौथा क्या कहता है? वादा नंबर चौथा कहता है परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। हाँ मेरे दोस्त, आपको जो प्रभु ने बनाया है ना, आपके जीवन को जो प्रभु ने रचा है ना, आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम रखे हैं जो आपको अपने अपने जीवन में पूरा करना है ना। आपको आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास जो है योजनाएं भरा पड़ा हुआ है कि आप अपने जीवन में क्या क्या करेंगे, आगे चल के क्या क्या करेंगे। लेकिन हम सब जो है ना, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, जिस चीज के लिए आपने मुझे रचा है, आपने मुझे बनाया है, उस चीज के लिए हमें तैयार कर। हाँ, परमेश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए एक योजना है। परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ बातें हैं। 1. परमेश्वर की योजना का मकसद अपने सभी बच्चों को स्वर्ग में ले जाना है। 2. परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक अद्वितीय उद्देश्य और योजना के साथ बनाया है। 3. परमेश्वर ने हर व्यक्ति को खास उपहार और प्रतिभाएं दी हैं। 4. परमेश्वर चाहता है कि हम नैतिक जीवन जिएं। 5. परमेश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। 6. परमेश्वर हमसे हमेशा उन सिद्धांतों और वाचाओं का पालन करने के लिए कहता है जो हमने बनाए हैं। 7. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें और उसके आशीर्वाद का अनुभव करें। और 8. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर काम करने वाली उसकी आत्मा की शक्ति से अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगला नंबर कहता है, वादा नंबर 5वां कहता है, वादा नंबर 5वां में यह लिखता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। सही बात है, हर एक विपत्ति में, हर एक कुछ में भी जब फंस जाते हैं, दलदल में गिर जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना सुनते हैं। देखिए, एक खुशी का टाइम आता है और एक दुख का टाइम आता है। हम लोग भले प्रभु को खुशी का टाइम में भूल जाते हैं ना, लेकिन जब दुख आता है ना, हम लोग प्रभु को याद करते हैं ना, तो प्रभु उस चीज को भी भूल जाते हैं कि इसने खुशी के वक्त मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं किया। उस चीज को भी प्रभु याद नहीं करते हैं। और जब आपका दुख होता है, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो आपका प्रार्थना सुना जाता है। होता है ना ऐसा? देखिए मेरे दोस्त, प्रार्थना हमें करना चाहिए और प्रार्थना सही ढंग का होना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में पुराना नियम जब था ना, पुराना नियम में सिर्फ परमेश्वर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम को बनाया है ना। जब यीशु मसीह आए तो एक नया नियम जारी हुआ। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हमें हर एक प्रार्थना जो है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही करना है। अगला पॉइंट में कहता है, वादा नंबर 6 क्या कहता है? वादा नंबर 6 कहता है परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सही बात है। जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, हमसे कह दिया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वादा सच्चा है। चलिए मेरे दोस्तों, अगला वादा क्या कहता है? अगला वादा कहता है, वादा नंबर 7वां कहता है परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। मेरे दोस्त देखिए, परमेश्वर सही में हमारे लिए लड़ता है और आगे भी लड़ेगा, है ना। लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। जिस प्रकार मेरे दोस्त हम इस दुनिया में रहते हैं ना, जगत के लोग हमें सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, है ना। जो मसीही विरोधी लोग होते हैं, सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हमारा काम होता है कि हमें उन लोगों को माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है तुम्हारे ओर से लड़ेगा। और यदि मेरे दोस्त हम लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे ना, जो प्रभु उसको दंड देगा, जो उनसे प्रभु लड़ेगा ना, वो हर एक दंड टूट जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए, हम लोग मिट्टी का इंसान है, हम लोग कितना ही ज्यादा लड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसे घायल कर सकते हैं ना, मार डाल सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है वो युगना युग तक उस आग और गंधक के झील में फेंक देगा जो कभी बुझता नहीं है। तो मेरे दोस्त, हर एक चीज प्रभु के हाथों में सौंप देना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। और वो इंसान को जो आपको सताता है, मारता है, पीटता है, उसे माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना मसीह लोग हैं और मसीही जीवन जो होता है वो प्रेम का जीवन होता है। आशा करता हूँ मेरे दोस्त आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। मेरे दोस्त, आप सबों को धन्यवाद देता हूँ अभी तक मेरे को देखने के लिए और सुनने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर आपको संभाले रखे, आशीष दे और आपको ऊंचा उठाए मेरे दोस्त। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय मसीह।